समय की बात है। वीरपुर गांव में एक भाई और एक बहन रहते थे। भाई का नाम राजेश और बहन का नाम पिंकी था। राजेश बहुत ही आलसी था, वह कोई काम नहीं करता था। एक दिन बोली, राजेश तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? जब देखो खेलने रहते हो। मैं और माँ कब तक? तुम भी तो कुछ समझा करो, मेरी मर्जी में जो मर्जी करूं। मैं तुमसे छोटा हूं, जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूंगा। जब मेरा समय आएगा तब काम कर लूंगा। तभी राजेश की माँ आई। राजेश, ऐसे कैसे बात कर रहे हो अपनी बहन से? चलो माफी मांगो, वो तो तुम्हें सही ही कह रही थी। राजेश को गुस्सा आ गया और घर से बाहर चला गया। पिंकी भी राजेश को देखकर उसके पीछे पीछे चली गई। तभी पिंकी बोलती है, राजेश इतने गुस्से से कहाँ जा रहे हो? वन में जा रहा हूँ लकड़ी काटने। जब देखो तुम सब मुझे ताना मारते रहते हो। और इसी तरह पिंकी राजेश का पीछा करते करते वन में पहुँच गई। लकड़ी काटते समय राजेश का पैर फिसला और वह नदी में जा गिरा। पिंकी पिंकी मुझे बचाओ, मैं बोल रहा हूँ राजेश। राजेश 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 उसी नदी में बहता हुआ चला गया दूसरे किनारे पर। अरे ये मैं कहाँ आ गया? किसका महल है ये? राजेश जैसे ही किनारे से बाहर निकाला, उसके सामने एक जलपरी आ गई। ठहर जाओ बेटा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? तुम उसे महल में जाना चाहते हो? हाँ, लेकिन आप कौन हो? मैं जलपरी हूँ और किनारे पर एक जादुई महल है। उस महल में तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। जलपरी जी, जो भी चाहे यानी कि खेलना खाना पीना सब कुछ मिलेगा? हाँ, मैं तो बस उस महल की रखवाली करती हूँ। जलपरी जी, मुझे भी उस जादुई महल में जाना है। मैं कुछ समय अपने घर वाले से दूर रहकर यहाँ रहूंगा। मेरे घर वाले तब मुझे समझोगे। तुम महल में तो रह सकते हो, लेकिन मेरी इजाजत के बिना बाहर नहीं आ सकते। हाँ, जलपरी की ठीक है। तभी राजेश महल से चला गया और तभी महल का दरवाजा बंद हो गया। कितना सुंदर और बड़ा महल है। अब तो मैं बड़ी मौज से रहूंगा, खाऊंगा और पीऊंगा। तभी राजेश महल में बोला, राजेश जादुई महल, चलो मुझे सोना है। एक सुंदर सा पलंग दे दीजिए। तभी एक सुंदर सा पलंग हाजिर हो गया। राजेश खुश होकर वहां सो गया। वहां पिंकी अपने भाई को ढूंढने के लिए सबको लेकर आई, लेकिन वहां पर कोई नदी नहीं थी। सब उसे ढूंढने लगे गए और थोड़ी देर बाद सब वहां से चले गए। राजेश कुछ जादुई महल में बहुत खुश था। जब वो खाने को मांगता तो खाना आ जाता। अब वो पूरे दिन खेलता कूदता रहता। राजेश कुछ दिन तक तो खुश था, लेकिन फिर उदास रहने लगा। उसे घर की और माँ की याद सताने लगी और एक दिन उसने खुद से कहा, मुझे सबकी याद आ रही है। मैं इतने दिनों से यहाँ हूँ, सब बहुत परेशान हो रहे होंगे, मुझे जाना चाहिए। तभी राजेश महल से बाहर निकलने लगा तो उसे जोर से झटका लगा और बहुत दूर जाकर गिरा। राजेश रोते रोते बोला, मुझे जाना है। मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे जाना दो, मुझे जाने दो। महल बोला, अब तुम यही रहो, जब जलपरी का आदेश आएगा तभी तुम जा सकते हो। राजेश जोर जोर से जलपरी को आवाज देने लगा। तभी जलपरी आ गई और कहने लगी, क्या हुआ राजेश? जलपरी जी, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे घर जाना है। लेकिन तुम ही तो चाहते थे कि तुम ऐसा आराम से रहो। नहीं नहीं, मुझे बस अपने परिवार के पास जाना है। मैं अब सब काम करूँगा, अपने घर वालों को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तभी जलपरी ने उसकी बात मानी और महल से आजाद कर दिया। राजेश दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा। यहाँ सब आराम का काम कर रहे थे। अरे राजेश,
क्या हुआ, तुम तो अभी अभी बन गए थे ना लकड़ी काटने में। भी तुम्हारे साथ ही थी, लेकिन तुम दिखे नहीं तो मैं वापस आ गई। राजेश सोचने लगा, मैं तो काफी दिन से घर से बाहर था, जादुई महल में था, लेकिन पिंकी ऐसा क्या बोल रही है कि मैं अभी गया था। राजेश को पता चला कि वह जब तक जादुई महल में था समय वही रुका हुआ था। पिंकी सब कुछ भूल चुकी थी, इसलिए किसी को पता नहीं चल यहाँ सब जादुई महल का जादू है, यहाँ सिर्फ राजेश ही जानता है। अगली सुबह जल्दी उठकर राजेश बाहर वन में लकड़ी काटने चला गया। जब ये लौटा तब माँ और पिंकी उसके पास आई और कहने लगे, राजेश तुम बड़े मेहनती हो गए बेटा, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें ऐसे ही बोल रहे थे। नहीं मन, अब मुझे समझ आ गया है कि कम कितना जरूरी है, अब मैं आराम नहीं काम करूंगा। इस तरह हम और पिंकी दोनों ने राजेश को गले लगा लिया।